हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाइसोसोमल डिफिशियंसी से होने वाली एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है tay sachs डिजीज़। यानी ये लाइसोसोम एंजाइम की डिफिशियंसी से होता है। तो लाइसोसोम एंजाइम क्या है? लाइसोसोम एक स्ट्रक्चर है, वेसिकल इन यानी मेम्ब्रेन इन्वेलप एक स्ट्रक्चर है वेसिकल टाइप में, जिसमें मोस्टली 60 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और ये एक वेसिकल फॉर्म में पाया जाता है। इसमें क्षमता होती है हर एक ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने की, और वो उसको जो डाइजेस्टिव मटेरियल होता है उससे वो ऑर्गेनेल्स दोबारा फॉर्मेट होते हैं। tay sachs के अंदर क्या होता है कि tay sachs मोस्टली इंडिया के अंदर तो ये बहुत रेयर पाई जाती है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये मेनली पाई जाती है। tay sachs एंजाइम के अंदर क्या होता है कि लाइसोसोम का एक एंजाइम होता है जिसको अपने बोलते हैं हेक्स ए एंजाइम के नाम से जानते हैं। जो हेक्स ए एंजाइम है ये लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाला एंजाइम है हेक्स ए। ये हेक्स ए की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज़ है जिसका नाम है tay sachs। हेक्स ए क्या करता है? हेक्स ए जो अपने इससे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके एक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। इन जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फॉर्मेट होती है उसके अंदर ये जो पोर्शन होता है ये लिपिड होता है, और ये जो आउटर इसका जो फॉर्मेट कर रही है, स्ट्रक्चर बन रही है, ये फॉस्फोरस है। यानी ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर एक फॉर्मेट हो रही है इसको हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। सेम फॉस्फोलिपिड की तरह एक स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है जिसमें मेम्ब्रेन की इनर साइड के अंदर तो लिपिड ही होता है, लेकिन आउटर साइड में इसमें एक कार्बोहाइड्रेट की चेन जुड़ जाती है। उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइकोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पर पाई जाती है। ये एक कॉम्प्लेक्स है कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड का। ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 5% स्ट्रक्चर फॉर्मेट करती है। यानी फॉस्फोलिपिड है वो सबसे ज़्यादा 70% योगदान होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में, फॉस्फोलिपिड का। और जो ग्लाइकोलिपिड है उसका होता है 5% योगदान। इसके अलावा एक आता है कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसमें स्टेरॉइड आ गया ना, स्टेरॉइड या कोलेस्ट्रॉल, इसका 20% तक योगदान होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में। तो जब ये ग्लाइकोलिपिड है ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाई जाती है, और इसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, यानी इसमें एक लेक्टिन क्या है? लेक्टिन कार्बोहाइड्रेट बॉन्डिंग प्रोटीन है। लेक्टिन कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है जो इसकी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। अब ये एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट को ये लेक्टिन के थ्रू अटैच करता है। तो जो भी एक सेल होती है वो दूसरी सेल से लेक्टिन इस कार्बोहाइड्रेट बॉन्डिंग जो प्रोटीन है उसके थ्रू एक सेल से दूसरी सेल के साथ जुड़ता है, और ये क्या करते हैं, एक सेल की स्टेबिलिटी को निर्धारित करने का काम करता है ग्लाइकोप्रोटीन है जो। तो इसका यानी इसकी जो नॉर्मल जो स्ट्रेंथ होती है वो 5% ही होती है एक प्लाज्मा में मेम्ब्रेन में। लेकिन ये क्या होता है कि जो ये हेक्स ए है, हेक्स ए जो लाइसोसोमल एंजाइम है, ये इस प्रोटीन इस ग्लाइकोलिपिड को
डाइजेस्ट करने का काम करता है, डाइजेस्ट या हाइड्रोलाइटिक करता है, हाइड्रोलाइट करता है इसको। हेक्स ए ग्लाइकोलिपिड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसकी वजह से ये नॉर्मल अपनी जो इसकी जो कंपोजिशन है वो नॉर्मल रहती है, या इसकी जो स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल रहती है। कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि हेक्स ए जो है वो एब्सेंस रहता है या शॉर्ट रहता है। तो जब हेक्स ए शॉर्ट रहेगा तो किसी भी सेल के ऊपर ये जो ग्लाइकोलिपिड स्ट्रक्चर है वो 5% से ज़्यादा आ जाएगी, 5% से ज़्यादा आ जाएगी। तो इसी ग्लाइकोलिपिड का एक टाइप होता है जिसको अपन बोलते हैं गैंग्लियोसाइड GM2। ये गैंग्लियोसाइड GM2 मोस्टली नर्व सेल पे प्रेजेंट रहता है, मोस्टली नर्व सेल पे प्रेजेंट रहेगा ये गैंग्लियोसाइड GM2। इसको डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम का हेक्स ए एंजाइम, जो लाइसोसोम से आता है। तो किसी भी हेरिडिटरी प्रॉब्लम की वजह से ये लाइसोसोमल जो एंजाइम है इसकी एब्सेंस होने से गैंग्लियोसाइड GM2 ये जो नर्व सेल पे जो ग्लाइकोलिपिड पाए जाते हैं इनकी स्ट्रेंथ घटती नहीं है, क्योंकि ये हेक्स A2 एंजाइम है, इसकी डिफिशियंसी हो जाती है जो इसको ग्लाइकोसाइडल GM2 को डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है। तो इस एंजाइम की एब्सेंस में जो ये ग्लाइकोलिपिड है इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और ये नर्व सेल पे पाए जाते हैं मोस्टली। तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ने से नर्व सेल में क्या होता है, रिजिडिटी आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है, जिसकी वजह से इसका जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बच्चों के अंदर वो मोस्टली सीजर, मसल रिजिडिटी, ब्लाइंडनेस, ये सब। यानी कि एक बार फिर देखते हैं, ये ग्लाइकोसाइडल GM2 ये एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लाइसोसोम एक एंजाइम छोड़ता है हेक्स ए। अब हेक्स ए एंजाइम लाइसोसोम छोड़ता है किसी भी हेरिडिटरी प्रॉब्लम की वजह से। जब हेक्स ए एंजाइम प्रॉपर रूप से नहीं सिक्रीट हो पाता तो गैंग्लियोसाइडल GM2 की संख्या में बढ़ोतरी होती है। और गैंग्लियोसाइडल GM2 एक ग्लाइकोलिपिड है जो एक सेल को दूसरी सेल से बाइंड करके रखता है या अपनी जो स्ट्रक्चर है उसमें रिजिडिटी लाता है, स्टेबिलिटी लाता है। तो इन ऐसे प्रकार के इस टाइप के लिपिड्स की जब स्ट्रेंथ में इजाफा होगा या बढ़ेगी ये, तो फिर ये सेल क्या करती है, नर्व सेल को रिजिड करके छोड़ देती है, जिसकी वजह से इनका जो वर्क है या इसका फंक्शन है वो लेस इफ़ेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में सीजर, मसल रिजिडिटी और ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। और ये बच्चे मोस्टली 5 ईयर के अंदर डेड हो जाते हैं। या तो ये डेड हो जाते हैं या ये अगर ये सर्वाइव करते हैं तो इन सब प्रॉब्लम के साथ सर्वाइव करते हैं। और ऐसे बच्चे इस डिजीज़ के लिए कैरियर होते हैं। वो एक जन्म से अगले जन्म में अपनी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को ये बीमारी देते हैं। और ये ग्लाइकोलिपिड सरफेस मार्कर भी होता है, तो किसी भी सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए ग्लाइकोलिपिड्स काम आता है, जिसको मैक्रोफेज आइडेंटिफाई करती है और इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। ओके, थैंक्स।